दोस्तों, आपको याद होगा कुछ साल पहले फिल्म फेयर, जी सिने और आईफा वालों ने मिलकर एक मज़ाहिका खेज सर्वे कराया था जिसमें सदी का महानायक कौन है इसके लिए ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शंस थे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के बारे में राय मांगी गई थी कि इनमें से सबसे बेहतर अदाकार कौन है, जिसमें कहा गया सबसे ज़्यादा वोट अमिताभ बच्चन को मिले और अमिताभ को सदी का महानायक डिक्लेयर किया गया। अमिताभ को सदी का महानायक कहना ही एक मजाक है। यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि क्या अमिताभ की हिट फिल्मों का परसेंटेज दिलीप कुमार से ज़्यादा है? क्या इन 100 वर्षों में अमिताभ से बढ़कर कोई एक्टर नहीं आया? क्या इस अवार्ड के लिए ईमानदारी से काम लिया गया? दिलीप कुमार ने 1944 से लेकर 1992 तक आवाम के दिलों पर राज किया, जबकि अमिताभ बच्चन का दौर 1969 7 लगातार फ्लॉप फिल्मों से शुरू होता है और 2000 के आते आते ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि अमिताभ का कैरियर ही शुरू हुआ था 1969 में और इनका पीक टाइम ख़त्म हुआ 2000 में और बतौर हीरो इनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी 1990 में रिलीज़ फिल्म आखिरी रास्ता। इसके बाद कुछ साल बाद एक फिल्म आज का अर्जुन ने औसत बिजनेस किया था। इसके बाद इनकी लगातार फिल्में फ्लॉप होती रही। आपको यकीन आए या ना आए, अमिताभ ने अपने पूरी फिल्मी कैरियर में 75 फ्लॉप और डिज़ास्टर फिल्में दी हैं। एक टीवी चैनल तो हद करते हुए कहता है अमिताभ का कैरियर 50 साल कामयाब सफ़र के साथ जारी है, लेकिन इनके कैरियर को तो ब्रेक बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद लग चुका था। बीच में एक आध फिल्म मल्टीकास्ट के साथ हिट रही, लेकिन बागबान के बाद इनका चैप्टर क्लोज हो गया था। इसके बाद लगातार फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ये सिर्फ इन चैनल्स की चापलूसी है, क्योंकि वो चैनल कौन बनेगा करोड़पति बनाता है। खैर, बात शुरू हुई थी सदी के महानायक की, जिसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका पहला ऑप्शन है राज कपूर। इसमें कोई शक नहीं कि राज कपूर एक बेहतरीन डायरेक्टर ज़रूर थे, मगर अवार्ड विनिंग अदाकार तो वो नहीं थे। इनके खाते में सिर्फ 2 या 3 बेस्ट एक्टर अवार्ड हैं। अमिताभ का भी कुछ यही रिकॉर्ड है। अमिताभ तो अदाकारी में अपने साथी अदाकार राजेश खन्ना का भी मुकाबला नहीं कर सकते। जो वैरायटी राजेश खन्ना की अदाकारी में थी, वो अमिताभ बच्चन में कहाँ। ले देकर इनके पास कामयाब फिल्मों का फार्मूला सिर्फ मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के पास था, जिसमें कुछ शराबी के सीन, कुछ कॉमेडी और कुछ इमोशन। बस हर फिल्म इसी के गिर्द घूमती रही। क्या अमिताभ बच्चन मुग़ल आज़म का सलीम बन सकते हैं? क्या अमिताभ देवदास बन सकते हैं? क्या इनके खाते में सोलो अदाकार के तौर पर कोई भी यादगार फिल्म है? फिर ये सदी के महानायक कैसे बन गए? इन लोगों की अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है जो इस किस्म के झूठे सर्वे कराते हैं। इसी तरह माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय में क्या मुकाबला, जबकि इस सदी ने देविका रानी, नरगिस, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी लाजवाब अदाकाराएँ दी हैं। अगर सवाल ये होता कि सदी के महानायक कौन है और ऑप्शन होता दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और अशोक कुमार, तो यकीनन वोट सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार को ही सदी के महानायक के तौर पर सबसे ज़्यादा वोट मिलते। लेकिन इन लोगों ने दिलीप कुमार का नाम तक नहीं लिया और अगर कामयाबी को मेयार माना जाए तो सलमान खान के पास मैंने प्यार किया, सनम बेवफा, हम आपके हैं कौन, साजन, कुछ कुछ होता है और करण अर्जुन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में इनकी लिस्ट में शामिल हैं। तो क्या सलमान को सदी का महानायक कहा जा सकता है? जब भी बेस्ट फिल्मों की लिस्ट बनती है तो टॉप फिल्मों में 1 से 10 तक दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की ही फिल्मों का राज होगा। इन अदाकारों का नाम न सिर्फ एक सदी बल्कि सदियों तक लिया जाता रहेगा, लेकिन दिलीप कुमार का नाम इनसे नहीं लिया जाता। इससे इस महान अदाकार से इनका ताअस्सुब साफ झलकता है। जबकि राज कपूर और अमिताभ बच्चन खुद दिलीप कुमार को एक बेहतरीन अदाकार मानते हैं, फिर ये टीवी चैनल दिलीप कुमार का नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं? सच पूछिए तो दिलीप कुमार से बड़ा अदाकार हिंदी सिनेमा में पैदा ही नहीं हुआ। ये चैनल वाले भले ही अपने बिजनेस को चमकाने के लिए
कभी अमिताभ को, तो कभी ऋतिक रोशन, तो कभी विवेक ओबराय को सुपरस्टार बनाते हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, सदी का सुपरस्टार और महानायक तो एक ही है, और वो है दिलीप कुमार, जिसने अपनी 60 फिल्मों में सिवाय 1-2 फ्लॉप फिल्मों के बाकी तमाम फिल्मों से इसने अपने प्रोड्यूसरों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा दिया। अदाकारी के मैदान में अपनी मेहनत और लगन से हिंदी सिनेमा को हॉलीवुड के सामने ला खड़ा किया। आने वाली नस्लों को अदाकारी का एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जिसको फॉलो करके हर अदाकार ने इनसे कुछ ना कुछ सीखा। शहंशाह जज्बा दिलीप कुमार को इतने अवार्ड यूं ही नहीं मिले। इनका नाम इन अवार्ड्स की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यूं ही नहीं शामिल किया गया। अमिताभ की कैरियर में मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, नया दौर, कोहिनूर और राम और श्याम जैसी कोई भी फिल्म शामिल नहीं है। अगरचे दिलीप कुमार की 2-3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ज़रूर हुई हैं, लेकिन बतौर अदाकार वो कभी फ्लॉप नहीं हुए। दिलीप साहब को 8 फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो ना कोई तोड़ सका और ना अब किसी से इसकी उम्मीद है। दिलीप साहब ने 6 दहाई तक हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। इन्हें शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग और फर्स्ट खान ऑफ द हिंदी सिनेमा कहा गया। ऐसे कोहिनूर को, जिनके बगैर हिंदी सिनेमा की तारीख मुकम्मल नहीं होती, आजकल मुकम्मल तौर पर भुलाए जाने की कोशिश की जा रही है, मगर दिलीप साहब दिलों पर राज करते हैं। आज भी यूट्यूब पर 10 सबसे ज़्यादा फिल्में जो देखी जाती हैं, इनमें दिलीप कुमार की 8 फिल्में गंगा जमुना, मुग़ल आज़म, आन, क्रांति, नया दौर, विधाता, अंदाज और आज़ाद पहले नंबर पर शामिल हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ दोस्त हमारी इस बात से सहमत ना हो, मगर फैक्ट यही है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।